जय माता दी मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको संकटा चौथ, सकट चौथ, तिल चौथ व माही चौथ व्रत की पूजन विधि, व्रत का महत्व, नियम व व्रत में क्या खाएं, चंद्रोदय के पूजन कैसे करें, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, विस्तार से बताने जा रही हूँ। यदि आप सकट चौथ यानी कि संकटा चौथ व्रत को पहली बार रख रहे हैं या इस व्रत की सही जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक ज़रूर करें। संकट चौथ, सकट चौथ, तिल चौथ या माही चौथ, इस व्रत को महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए या फिर संतान की तरक्की, सफलता व दीर्घायु के लिए रखती हैं। इस व्रत को करने से संतान पर आने वाली बाधाओं और परेशानियों का नाश होता है। ये व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है और इस व्रत को करने से भगवान गणेश जी आपके संतान की रक्षा के साथ साथ उसको जीवन में तरक्की व लाभ देते हैं। इस दिन यानी कि सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी व चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की कामना के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। सकट चौथ, संकट चौथ, तिल चौथ माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन व्रत व पूजन करने से गणेश जी सभी प्रकार के संकटों को दूर कर देते हैं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान गणेश जी के सामने खड़े होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही रखें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आप इस व्रत को फल आहार के साथ भी कर सकते हैं। आपको निर्जल रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप अपने शरीर को कष्ट दे के व्रत रखें। तो आप फल, दूध ग्रहण कर सकते हैं व्रत के दौरान, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उनका दुख और तकलीफ वो नहीं देख सकते हैं। इस व्रत का पूजन शाम के समय पर ही किया जाता है। व्रत की कथा को सूर्यास्त से पहले पहले पढ़ लेना चाहिए। पूजन के समय आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि व्रत का जो पूजन आपने करना है वो आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने एक बिना कील की चौकी बिछानी है। उस चौकी पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। इस पे लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा रखेंगे, जल का एक लोटा रखेंगे और लोटे के अंदर आपने तिल और धूप डालना है। लोटे के मुख पर आपने मौली बांधनी है और 5 कुमकुम का टीका लगाना है। अब आपने पीले रंग के या लाल रंग के वस्त्र स्वयं भी धारण करने हैं। लाल रंग का आसन बिछाकर बैठना है। गणेश जी को रोली लगाएंगे, पीले चंदन का तिलक करके अक्षत लगाएंगे। इसके बाद देसी घी का दिया, धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाएंगे। गणेश जी को पीले रंग के पुष्प अर्पित करेंगे, दुर्वा अर्पित करेंगे, क्योंकि दुर्वा गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। अब आपने एक कटोरी में तिल के लड्डू रखने हैं, हाथ में दुर्वा और अक्षत लेकर आपने कथा करनी है। कथा करेंगे। कथा करने के बाद आपने जो आपने हाथ में दुर्वा और अक्षत लिए हैं उसे अपने साड़ी या सूट की चुन्नी के पल्लू में बांध लें और गणेश जी से अपने संतान की तरक्की की कामना करें। कामना करने के बाद आपने जिस लोटे में जल भर के रखा था उस जल को आपने सूर्य देव को अर्घ देना है। यदि आप इस व्रत को पहली बार कर रही हैं या आप संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को शुरू कर रहे हैं तो चौकी पर शिव जी, माँ पार्वती की गोद में गणेश जी बैठे हैं, ऐसी फोटो, मूर्ति कुछ भी हो वो ज़रूर रखें। माँ को आपने लाल रंग की चुन्नी अर्पित करनी है। माँ को श्रृंगार, 16 श्रृंगार आपने अर्पित करना है। बाद में ये श्रृंगार की सामग्री आप अपनी ननद या सासू माँ को दे सकते हैं। आपने ये करना है। उसके बाद माँ को फूल, फल, मिठाई, तिल और गुड़ के लड्डू अर्पित करने हैं।
पूजा आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया है, पर यदि संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए। संतान प्राप्ति की कामना करने के बाद आपने अपने पुत्र को, जब आप कथा कर लेंगे, बुलाना है, वहाँ पर बैठाकर उसको आपने रोली, चंदन, अक्षत से तिलक करना है। उसके हाथ में मौली बांधेंगे, गणेश जी को प्रणाम करने के लिए कहेंगे और आपने मन में उसकी तरक्की की कामना करनी है। इसके बाद आप परिवार सहित गणेश जी, माँ पार्वती और शिव जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आपने भूल चूक की माफ़ी मांगनी है गणेश जी से कि पूजा के दौरान कोई भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा करें। ये तो हुआ आपके व्रत की कथा। अब आप चंद्रोदय की तैयारी करेंगे। चंद्रोदय की तैयारी के लिए आपने एक लोटे में जल भर के रखना है, उसमें थोड़े से तिल डालेंगे, थोड़े से अक्षत डाल के रखेंगे। अब चंद्रोदय का समय क्या रहेगा वो जान लेते हैं। सकट चौथ 10 जनवरी 2023 को चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:41 पर। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी 12:09 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 11 जनवरी 2023 को बुधवार दोपहर 2:31 पर। इस व्रत का पारण समय होगा 11 जनवरी को 2:31 तक। आपने जब इस व्रत का पारण करेंगे तो उस समय आपने ब्राह्मण को भोजन खिलाना है। ये भोजन आप अपने घर में भी बुलाकर खिला सकते हैं या मंदिर में जाके भी खिला सकते हैं। यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दक्षिणा ज़रूर दें और तिल और गुड़ का दान इस दिन ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी संतान हमेशा तरक्की करेगी, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ ही आपको इस दिन गरीबों को भी भोजन ज़रूर कराना चाहिए, तिल और गुड़ का दान ज़रूर करना चाहिए और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि सकट चतुर्थी, संकटा चतुर्थी, तिल चौथ, माही चौथ व्रत कब है, पूजन कैसे करें, संतान की लंबी उम्र और कामना संतान प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।